डिजीज एंड ट्रीटमेंट। इट मीन्स मॉस्किटो की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। ओके, इन ग्रेड 5 सब्जेक्ट EVS। सो माय फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू अनवांटेड चेंजेस इन आवर फूड, water and air, they became polluted। It means हमारे खाने में, हमारे पानी में यानी कि वाटर में और एयर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारी एरिया क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ओके, when we consume such this type of water, food, we apply, अगर ऐसा कुछ गंदा वाला पॉल्यूटेड खाना या पानी या ऐसे हवा में अगर हम जो हवा में चेंजेस फैल रहे हैं, पॉल्यूटेड करना हवा फैल रही है, अगर हम उसमें बाहर जाते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, वी फॉल इल, हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सम डिजीज आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। इट मीन्स कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मॉस्किटो के साथ अगर फैलती हैं और कुछ फ्लाइज यानी कि मक्खियां। मॉस्किटो मीन्स मच्छर, फ्लाइज यानी कि मक्खियां। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो। इट मीन्स मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये बीमारियां किसकी वजह से होती है, मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से। द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया कौन स्प्रेड करता है, फीमेल मॉस्किटो, यानी कि मेल नहीं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की वजह से मलेरिया क्या होती है, स्प्रेड होता है, मलेरिया की बीमारी स्प्रेड होती है। फ्लाइज ऑल्सो स्प्रेड अ नंबर ऑफ डिजीज। फ्लाइज की वजह से यानी मक्खियों की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड होती हैं। नाउ सिम्टम्स, माय नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सिम्टम्स। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के सिम्टम्स क्या होते हैं, विच टाइप सिम्टम्स वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी, कि जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ हमें मलेरिया या कुछ ऐसी बीमारी हुई है। सो सिम्टम्स आर, अ मलेरिया पेशेंट सफर फ्रॉम एवर विथ चिल्स। एवर विथ चिल्स यानी कि बहुत ज्यादा ठंड, चिल्स यानी कि ठंड। हिज हर हेडेक, उनके सर क्या दुखते, हेडेक अ लॉट, उनके सर में बहुत दर्द भी होता है। मलेरिया कैन बी diagnosed, malaria can be diagnosed from the patient's blood report। मलेरिया को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बाय ब्लड रिपोर्ट। पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट में से ही डॉक्टर समझ पाते हैं, पता कर पाते हैं कि उनको कौन सी एग्जैक्ट बीमारी है। तो मलेरिया की जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसका हमें कैसे पता चलता है, बाय ब्लड टेस्ट। A microscope used to examine the blood sample। माइक्रोस्कोप की जो मशीन होती है उसमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उस एग्जामिन करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि पेशेंट को मलेरिया है या कोई और कोई डिजीज। सो सिम्टम्स आर ऑफ मलेरिया डिजीजेस, पेशेंट सफर फ्रॉम चिल्स, वो ठंड से कांपते हैं, एंड हिजर्ड यानी कि पेशेंट बॉय हो या गर्ल, हिजर्ड, दे सफर फ्रॉम हेडेक, लॉट ऑफ हेडेक, उनको बहुत सर में दर्द भी होता है। ओके, नाउ अबाउट ट्रीटमेंट, यस, विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर आप करते हैं, किस टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं। सो इन एंशिएंट टाइम, इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में, द dried and powdered bark of the cinchona, क्या, cinchona tree was used to make a medicine for
malaria. Now tablets are made from this. Again I am repeating this line. In the olden times, यानी कि पुराने ज़माने में bark of dried and powdered bark. It means शिनचोना का जो ट्री होता था उसके बार्क का, ट्री का जो बार्क है उसको ड्राइड करके सुखाकर उसका पाउडर बनाकर वो चीज़ मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता था फॉर द ट्रीटमेंट. नाउ टैबलेट, और आज के मॉडर्न एज में क्या होता है, उसी शिनचोना से टैबलेट्स बनती हैं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिनचोना? शिनचोना यानी कि दालचीनी. इट इज अ वन टाइप ऑफ हर्ब जो घर में स्पाइस के थ्रू भी यूज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वो डिस्कवर ऑफ दिस मलेरिया डिजीज. इस मलेरिया डिजीज के बारे में हमें नॉलेज किसने दी थी? ओके, सो इन इंडिया बोर्न ब्रिटिशर साइंटिस्ट, इंडिया में बोर्न हुए एक ब्रिटिशर साइंटिस्ट who discovered that malaria is spread by mosquito and his name was Roland Ross. उनका नाम क्या था? Roland Ross. उन्होंने ये पहले डिस्कवर किया था कि मॉस्किटो के यानी मच्छर के काटने से ये मलेरिया जैसी गंदी वाली बीमारी हमें होती है. ओके, नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट अबाउट एनीमिया. अभी मैं किसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी? एनीमिया. इट इज अ वन टाइप ऑफ डिजीज. ये हेमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी, एनीमिया को क्या बोला जाता है? खून की कमी से होने वाली बीमारी. ओके, व्हेन देयर इज अ लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की अगर कमी हो, आयरन यानी कि शक्ति की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, तो हमें जो बीमारी होती है, हमारी बॉडी में जो बीमारी फैलती है उसको बोला जाता है एनीमिया. ओके, एनीमिया इफेक्ट्स बोथ द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ. ये एनीमिया की वजह से हमारा फिजिकल और मेंटल यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं बाकी, उस हेल्थ पर ये असर करता है. इट इज इफेक्ट ऑन एनीमिया इज इफेक्ट ऑन पेशेंट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ओके, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, देयर एनर्जी लेवल्स आर लो एंड इट ऑल्सो इफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी और डू एनी काइंड ऑफ वर्क प्रॉपरली. ओके, यानी कि इस बीमारी के, इस खून की कमी की वजह से, इस एनीमिया की वजह से ये चीज़ हमें बच्चों में दिखाई देती. वी कैन सी इजीली इन द चिल्ड्रन जिसके बॉडी में ये होती है प्रॉब्लम. देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों की एनर्जी क्या होती है? लो होती है. इवन इट्स मेंटली जो वो लर्निंग पावर होता है वो इनका कम होता है. दे नॉट ग्रो टू कंपेयर द सेम एज रनर चाइल्ड. वो जितने उनके सेम एज के चिल्ड्रन हो उतने जितने ग्रो नहीं कर सकते. इवन स्टडी एंड मेनी अनदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जिसमें वो अपना 110% इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, सो द हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोवाइड आयरन टैबलेट्स टू स्कूल चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर हेमोग्लोबिन लेवल. इस एनीमिया को यानी खून की कमी को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, दे प्रोवाइड अस टू आयरन टैबलेट्स. आयरन टैबलेट यानी कि वो हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रिशन जिससे हमें शक्ति मिलती है. सो हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट these types of iron tablets they are provided us. They are also advised to eat food that is in a rich iron. और वो हमें सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि हम अच्छा और हेल्थी खाना खाएं जिससे हमें आयरन मिले. ओके, which type of food? It is necessary to take following steps to stop the spread of disease. हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए डिजीज को
करने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए, डिजीज को बढ़ने के लिए, which one steps we take? First, do not let dirty water collect in the pits around your house or in the surrounding area. It means आपके घर के बाहर और घर के अंदर कहीं भी आप पानी को इकट्ठा जमा होने मत दो. ओके. नेक्स्ट, do not keep food uncovered, cover it well. Do not keep food uncovered. इट मीन्स आपको खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए. कवर इट वेल यानी उसको अच्छे से कवर करो. नेक्स्ट, डू नॉट ईट स्टेल, अनकवर्ड और मार्केट फूड. अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट ईट स्टेल यानी बाहर का रखा हुआ खाना, अनकवर्ड फूड एंड मार्केट फूड. मार्केट में जैसे ओपनली समोसा, कचौड़ी आपने देखा होगा ना, बॉक्स में भरे होते हैं. सो यू ऑब्जर्व दिस थिंग, द मेनी मॉस्किटो एंड फ्लाइज उसके ऊपर बैठते हैं और इसकी वजह से वो गंदा खाना अगर हम खाएंगे सो वी बिकम इल, हम बीमार पड़ सकते हैं. नेक्स्ट, स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट. स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट. मॉस्किटो नेट होता है जिसको मच्छरदानी बोला जाता है, उसके अंदर आपको सोना चाहिए जैसे आपको मॉस्किटो बाइट ना करे. ओके स्टूडेंट, सो here I am ending today's video. If you have any doubt and query regarding of this video, so you can ask me during online lecture. Okay, thank you and have a nice day.